Hello my dear students, welcome again to my channel. Let's start the today's session. In this session we will study about question number 4 and question number 5 of exercise 6.5, that is related from maxima and minima. So question number 4. Question number 4 statement is saying prove that the following functions do not have maxima and minima. Yes मीन्स हमें जो फंक्शंस इसमें गिवन है वो ये कह रहा है कि उसका डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं है, ना ही ग्लोबल है और ना ही लोकल है. एब्सोल्यूट मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा होता है वो हम क्रिटिकल पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल पर चेक करते हैं, राइट, नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स. क्लोज्ड इंटरवल पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं. ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है. तो इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है किसी भी टाइप का, मीन्स लोकली एंड ग्लोबली, दोनों नहीं है. एब्सोल्यूट क्यों नहीं बोल सकती, बिकॉज यहाँ कोई क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ है, राइट. तो अब हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, राइट. तो अगर आपको पता है, अगर हमें किसी का मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन का बताना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके डिफरेंशिएशन को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, राइट. तो हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स गिवन है, मैंने इसका एफ डैश एक्स गेट किया, देन ई पावर एक्स का एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स क्या आ जाता है, ई पावर एक्स आ जाएगा, राइट. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. आप सबको पता है कि एफ डैश एक्स अगर के लिए अगर मुझे इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है तो एफ डैश एक्स को मुझे किसके इक्वल रखना पड़ता है, 0 के इक्वल रखना पड़ता है. कैसे रखना पड़ता है, क्यों रखना पड़ता है, वो मैंने आपको पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मैक्सिमा एंड मिनिमा, तब आपको क्लियरली बताया था वहां पे, राइट. तो e की पावर x इज इक्वल टू मैंने किसके रखा, 0 रखा. अब आप ध्यान देना कि जो e होता है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा और मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, कि जो e की वैल्यू होती है वो 2.718 होती है, राइट. e की जो वैल्यू होती है दैट इज 2.718 होती है, क्लियर. अब इसकी पावर x है. अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, पावर जितनी बड़ी इंक्रीज करूंगी तो वो इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज ही होगी ना. और अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, तब भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट. और अगर मैं इसको यहाँ पे -1 रखती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड में 2.718. तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, इट मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी. और मैक्सिमा आप कितनी भी इसकी पावर इंक्रीज करते जाओगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी. सो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई है दिस. अब आप इस ग्राफ को देखना, यहाँ से शायद किसी को ये लगे कि ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये x नेगेटिव में यहाँ कहीं ना कहीं मीट कर रहा है, बट नहीं. आप इसको चेक कर सकते हो, आपने e की पावर x का ग्राफ पहले भी स्टडी किया होगा. ये जो लाइन है ये कभी भी इस x एक्सिस पर मीट नहीं करती है, कभी भी इस x एक्सिस पर मीट नहीं करती है. तो आप देख सकते हो इसकी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है. सो दैट्स वाई e की पावर जो x है उसका हमारे पास कोई भी मैक्सिमम एंड मिनिमा नहीं है. इज दैट क्लियर. ग्राफिकल आपको इजीली पता लग जाएगा. आप इसको अगर अपने फोन पे प्लॉट करके देखना, राइट, जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, आप फिर उसको बार बार चाहे जूम करके देखना, तो आप जूम करके जितना भी उसको जूम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो ग्राफ है नेवर मीट, अप्रोच किसी पे भी 0 पॉइंट पे ये नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. तो राइट, इस ग्राफिकल को देख के ही हमें पता लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं है. एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के हमारे पास बेटा
इसकी पावर आपको यहाँ से क्लियर समझ में आई थिंक बहुत अच्छे से आ गया होगा। विच इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू, हम नहीं बता सकते इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा, हेंस ई पावर एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? सो पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब हमें इसका क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला तो लॉग एक्स का आ गया 1/x। तो अगेन आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैंने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा। एफ डैश एक्स क्या है मेरा 1/x है, इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा, राइट, विच इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता ही है किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं हो सकता, बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि log x है और उसका ग्राफ देखो आप ऐसे बनेगा, और ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ से कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ से ये ग्राफ कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा। सो दैट्स वाई वी कैन से अगेन कि जो log x फंक्शन है उसका कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होता। क्लियर? एफ डैश एक्स 1/x को 0 के इक्वल रखो, क्या आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि log x का कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होता। क्लियर? देखो फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ कि 1/x है बेटा, 1/x आपको पता है कि 0 यहाँ रखेंगे x के प्लेस पर तो हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो अनडिफाइन मीन्स हम वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्लियर? वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो सेम वी कैन नॉट से कि इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा कहीं पर है, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा कहीं पर भी नहीं होता। क्लियर? राइट? तो पार्ट 3 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x³ + x² + x + 1। अब मुझे इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालना है जो आएगा 3x² + 2x + 1। क्लियर? अब इनको ग्राफिकली ही अगर हम देखें तो ये कभी भी हमारे 0 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा था इसका ग्राफ भी, तो इसका कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने एफ डैश एक्स इसका निकाला। क्लियर? अब जब हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला, इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हो ये हमारी एक कैसी इक्वेशन बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, राइट। अभी मैंने इसका ग्राफ भी वैसे बनाया हुआ है, इसका ग्राफ हमारा क्या आ रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, ना ही इसका मैक्सिमा बन रहा है ना ही इसका मिनिमा बन रहा है। अगर हम इसका ग्राफ साइंटिफिकली के लिए कैलकुलेटर से प्लॉट करें, या आपको आप इसमें वैल्यूज रख के देख सकते हो अपनी मर्जी से, 0 1 2 3 4 अपनी मर्जी से इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करो तो आप देखोगे कि आपको जो ग्राफ है ऐसा ही बनता हुआ दिखेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही दिखेगा। ये जो ग्राफ मैं आपको कह रही थी ना, आप फोन पे प्लॉट करके देखो कैलकुलेटर में, तो ये ग्राफ आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यूज रख के, लॉग की वैल्यू, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको लॉग की वैल्यूज का अच्छे से पता होता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखोगे तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, आप भी इस ग्राफ को अच्छे से बना सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि हम इन फंक्शंस की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय दिस फॉर्मूला, जिसके रूट्स नहीं बन रहे होते हम उसको बाय दिस फॉर्मूला यूज करते हैं, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। तो मैंने यहाँ से b a सारा यहाँ से पुट किया है, तो वी विल गेट दिस, राइट। अब हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप ये देख सकते हो रूट के अंदर बेटा हमारा क्या आ रहा है, रूट के अंदर हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा -2 आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी पॉइंट हो गया। सो इमेजिनरी पॉइंट हमारा क्या है, एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो वी कैन से इसका कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं है।
क्लियर। वैसे तो आपको ग्राफिकली देखकर ही क्लियरली पता लग रहा था कि उसका कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं है, तो हमने इसको प्रूफ भी करके देख लिया, राइट। क्वाड्रेटिक में इसको चेंज करके वैल्यूज निकाल के देखा तो हमारा इमेजिनरी में आ रहा है। आई थिंक आपको यहाँ से पता होगा बेटा कि ये चीज कैसे बनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, राइट। और मैंने आपको फर्स्टली बता दिया था जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है वो ऑलवेज हम क्लोज्ड इंटरवल पे फाइंड आउट करते हैं, राइट। आपको याद आ रहा होगा कि जो एब्सोल्यूट होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड इंटरवल पर फाइंड आउट होता है, लोकल हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर फाइंड आउट होता है, एंड ग्लोबल हमारा होल डोमेन पर होता है, राइट। तो ग्लोबल को और एब्सोल्यूट को, ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब इन क्लोज्ड इंटरवल -2, तो हमें एफ डैश एक्स हमने यहाँ से एक्स क्यूब का निकाला तो बेटा वी विल गेट 3x² इज इक्वल टू 0, क्लियर। 3x² इज इक्वल टू 0। तो अब आप बेटा यहाँ से देख सकते हो कि अगर मुझे फर्स्ट इससे निकालना हो अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा तो हमारा x² इज इक्वल टू 0 आएगा ना, जिससे हम इसको बता नहीं सकते कि भी क्या इसका मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। तो हमें लगा चलो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो मेरा अगेन 6x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बेटा सेकंड डेरिवेटिव फेल, x इज इक्वल टू अगेन 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो फिर अगर सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया तो हमने जंप कर दिया किस पर, फर्स्ट डेरिवेटिव पर, राइट। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पे जंप किया। अब आप देखोगे 3x² इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो अब हमने यहाँ से क्या देखा कि जो हमारे पास ये 0 आ रहा है इसका हमने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए मैंने क्या किया, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए, मीन्स 0 से नेगेटिव वाली साइड और 0 से पॉजिटिव वाली साइड। अब आप ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगी, -1 पुट करूंगी तो अगेन x² है तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 पुट करूंगी तब भी मेरा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो इट मीन्स माइनस करो या प्लस करो तो पॉजिटिव ही आ रहा है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में बेटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ और ऐसे करूँ तो 3 और यहाँ पर 3, राइट। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव साइड ही मूविंग हो रही है इसकी, तो इट मीन्स दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इन्फ्लेक्शन हो गया ना, इसका ग्राफ हमारा क्या है, इन्फ्लेक्शन में चला जाएगा, तो राइट। लेकिन अगर ये इन्फ्लेक्शन है, लेकिन हमें उसने जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना है आपने, और किस पे, क्लोज्ड इंटरवल पे बताना है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं है इट डजंट मीन कि वो क्लोज्ड उस पे ना हो, राइट। क्लोज पे वो हो सकता है। हमसे उसने पूछा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं है, अगर ओपन होते तो नहीं होता ये, क्लियर। एब्सोल्यूट क्लोज इंटरवल दिए हुए हैं, क्लोज इंटरवल में इट मीन्स हम -2 और 2 पर चेक करेंगे कि हमारी क्या एब्सोल्यूट और मिनिमम वैल्यू आती है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे जो इंटरवल दिए हुए थे f(2) हमारे पास 3x² गिवन था ना, तो 3x², इसमें मैंने क्या किया, इसको पुट करके देखेंगे हम, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3x² में हमने पुट करके देख रहे हैं उसके क्लोज इंटरवल की वैल्यू। ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना। 3x² क्या है, हमारा f' है। f' में हम कभी भी वैल्यूज रख के नहीं चेक करते मैक्सिमा और मिनिमा, हम डायरेक्ट फंक्शन पर चेक करते हैं, राइट। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, f ऑफ x हमें गिवन है x³, राइट। तो हमें जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है हम उस फंक्शन में पुट करके ही फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने x के प्लेस पे 2 रखा, वी विल गेट 8, -2 रखेंगे x के प्लेस पर, वी विल गेट -8। सो अब आप यहाँ से बता सकते हो जो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम आएगी दैट इज 8 एंड मिनिमम आएगी दैट इज -8, क्लियर।
ध्यान रखना आपने एफ डैश एक्स में नहीं पुट करना, ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपने नहीं करनी है। अब आप पूरा अच्छे से सीख चुके हो तो इस गलती की वजह से अपने मार्क्स मत कट करवा देना, राइट। तो मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बेटा हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जो x बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा 0 से पाई के बीच में हमारा बिलोंग कर रहा है। 0 से पाई भी है, इंक्लूड होते हैं हमारे इसमें इंटरवल्स, बिकॉज ऑफ ये क्लोज इंटरवल्स है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। अगर मैं साइन एक्स का एफ डैश एक्स निकालूंगी तो बेटा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, एंड कोस एक्स का क्या आ जाएगा, हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ से, साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हमारा आ जाएगा कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। क्लियर। अब ये जो माइनस ऑफ साइन एक्स है वो हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए हैं तो पॉजिटिव में बन गया, और ये कॉस एक्स हमारा इधर ही रहा, साइन को मैं दूसरी साइड ले गई हूँ, राइट। तो हमारा साइन डिवाइडेड बाय कोस हमारा टेंजेंट एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा, 1। आपको पता है हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, डिवाइड में लेकर गए हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, टेंजेंट एक्स 1 आ जाएगा। और आपको पता है टेंजेंट एक्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे होता है, राइट। किस पे होता है, पाई बाय 4 पे होता है हमारा। इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो ये हमारा जो x है वो हमारा पाई बाय 4 पे होता है, क्लियर, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, पाई बाय 4 आ गई है। एंड यू नो क्लोज इंटरवल जो हमें दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, 0 से लेके पाई के बीच में दिए हुए हैं, जो हमें क्लोज इंटरवल दिए हुए हैं। तो अब हमें इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना है, तो हम कैसे करेंगे, एक पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 आपको पता है 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यूज पर, 0, पाई बाय 4 एंड पाई पर वैल्यूज पुट करते हैं। जो हमारे पास x की ये 3 वैल्यूज है, मैंने f ऑफ 0 किया, राइट, मैंने f ऑफ 0 किया, जो हमें ये f ऑफ x गिवन है, दिस इज f ऑफ x। f ऑफ x, x के प्लेस पे मैंने 0 किया, साइन 0 प्लस कोस 0, तो बेटा साइन 0 0, कोस 0 1, तो 1 आ गया। f ऑफ पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 आपको पता है 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट 2 बाय √2। यहाँ से हमने रैशनलाइजेशन परफॉर्म की है, ध्यान रखना कि यहाँ से हमने रैशनलाइजेशन 2 बाय √2 के प्लेस पे रैशनलाइजेशन परफॉर्म की, तो हमारा आ गया √2। फिर मैंने पाई पर, ये जो हमारे 3 पॉइंट्स है ना, देखो 0 से पाई में हमने फाइंड आउट करना था, एक हमारा जो पॉइंट आया ये, तीनों पे हमने वैल्यूज रख के चेक करना है कि किस पे हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। आपको पता ही है कि वो एब्सोल्यूट के लिए हमें क्लोज इंटरवल्स पे चेक करना होता है, एक जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है वो हमारी इंक्लूड होती है, राइट। तो हमने इन तीनों पे चेक कर दिया, तीनों पे चेक करने के बाद हमें पता लग रहा है यहाँ से देखने पर ही कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी √2 पे, √2 आ रही है, और किस पे आ रही है, पाई बाय 4 पे आ रही है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो -1 आ रही है, किस पे आ रही है, पाई पे आ रही है। आप देख सकते हो कि 0 रखने पे हमारा 1 आ रहा है, पाई बाय 4 रखने पे हमारा √2 आ रहा है, एंड पाई रखने पे हमारा -1 आ रहा है। तो यू कैन राइट √2 हमारी मैक्सिमम है, बिकॉज 1.4 होती है ना इसकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगी और ये हमारी -1 हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। क्लियर। कुछ नहीं करना, हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, और जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पर चेक करना है, सिंपल। लोकल होता तो क्रिटिकल पॉइंट उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव चेक करते, ग्लोबल होता तो ऑल डोमेन पे चेक करते, ये हम आगे अभी करेंगे। क्लियर। तो थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। पार्ट थर्ड हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस x²/2। जो ये हमारा f ऑफ x है वो किसमें है, जो हमें इंटरवल दे रखे हैं -2, 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। 9/2 का मतलब पता है ना आपको, 4.5 होता है।
तो -2 एंड 4.5। क्लियर। अब मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला, 4x का 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा बेटा 2x, डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से आ गया 4 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स आ गया मेरे पास 4 माइनस एक्स। अब एक्सट्रीम वैल्यू हमें इसकी चेक करनी है कि क्या है। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, इट मीन्स 4 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू बेटा आ गई यहाँ से 4। क्लियर। अब इन जो हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, -2 एक्सट्रीम वैल्यू आई है, -2 एंड 9/2, इस पे हम रख के चेक कर लेंगे कि वो फंक्शन है हमारा कहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा हमें दे रहा है, राइट। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x -2, 4 एंड 9/2 पर। -2 रखने पे 4, x -2 माइनस x -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, -8 -4/2 -10 आ रहा है। 4 पुट करने पे हमारा आंसर आ रहा है 8 एंड -2 पुट करने पे हमारा आंसर था -10 एंड 9/2 पुट करने पे हमारा आंसर आ रहा है 7.875। क्लियर। तो यहाँ से आपको देखने से ही पता लग रहा है जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है किस पे, 4 पर, और मिनिमम -10 है किस पर, -2 पर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्यूट चेक कर रहे हो, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस पर, और जो हमें इंटरवल दे रखा है कि आपने इसमें चेक करना है, क्लोज इंटरवल है, आपको पता ही है कि हमें इसके एंड पॉइंट्स लेने ही लेने हैं, इसी पर ही मैक्सिमम और इसी पर ही मिनिमम हमें पता लग जाएगा। क्लियर। बीच वाले पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इस पे बता सकते हैं। मूव ऑन करते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 स्क्वायर प्लस 3, और हमें क्या दिया हुआ है क्लोज इंटरवल में -3, 1। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकाली, तो यहाँ से आपको पता ही है 2 आगे आ जाएगा और x -1, x का तो 1 ही होता है इसलिए आगे हमें करना नहीं है, 3 एज अ कांस्टेंट है, 2 आगे आया, x -1, 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम वैल्यू एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, राइट। तो ये जो 2 है वो डिवाइड में यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 2 बेटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचा x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्लियर। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें एक 1 पर फाइंड आउट करना है, और हमारे पास -3 दिया हुआ है, वो तो लास्ट में देखो सेम ही आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज हो गई। तो अब हमें इस वैल्यूज को फंक्शन में रखना है, नॉट एफ डैश एक्स में रखना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, फंक्शन में हमने वैल्यू रखनी है। हमने 1 रखा तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो बेटा 3 आ रहा है, -3 रखने पर हमारा 19 आ रहा है। नाउ यू कैन सी क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू इज ऑन -3 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन we will get 3 पर वैल्यू हमारी आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है x को 1 रखने पर। इज दैट क्लियर। -3 रखने पे 19 एंड x रखने पे हमारी 1 आ रही है। वी विल गेट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 एट द पॉइंट दिस, मिनिमम वैल्यू 3 एट द पॉइंट 1। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।